Hello officers, welcome you all back to AVKS Academy. This is current affairs series class number 3. अगर आपको क्लास नंबर 2 देखना है तो वीडियो के ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे हमने क्लास नंबर 2 अपलोड कर दिया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू. सो स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि जो भी हम कंटेंट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दें. सो पीडीएफ जो भी हम अभी कंटेंट शेयर करने वाले हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में हम शेयर करने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप में. सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया रहेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लो. सो वीडियो होने के बाद वो पर्टिकुलर पीडीएफ हम डेली वहां पे शेयर करते हैं. डेली इन द सेंस ऑल्टरनेट डे आपका क्लास है तो ऑल्टरनेट डे हम जो है ये पर्टिकुलर पीडीएफ्स विद एमसीक्यूज वहां पे हम शेयर करते रहेंगे. तो चलो सबसे पहले अनाउंसमेंट है सीएपीएफ एसी पेपर टू बुक जल्द ही रिलीज होने वाला है फॉर 2020 एग्जाम. ठीक है, ये सेकेंड एडिशन रहेगा. जो 2019 में आपने बुक परचेस किया था इट्स फॉर 2019 एग्जाम ओनली. ये आपका 2020 एग्जाम का रहेगा विद मोर देन 170 प्लस कंटेम्प्रेरी इश्यूज. ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक नहीं है, प्रीवियस ईयर बुक इज कंप्लीट डिफरेंट. इट्स अ कंटेम्प्रेरी इश्यूज बुक. यहाँ पे हम कवर करेंगे फ्रॉम एसे से लेकर ग्रामर तक. टोटल पेपर टू यहाँ पे कवर हो जाएगा. प्राइस अब तक कुछ हमने अनाउंस नहीं किया है. सो विद इन फ्यू डेज में हम अनाउंस करने वाले हैं. नेक्स्ट ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स. चलो सो आज का फर्स्ट टॉपिक है नसीम अल बहर. सो यहाँ पे कंटेंट देखने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखो, डिफेंस एक्सरसाइजेस कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्मी एक्सरसाइज. नेक्स्ट होता है आपका नेवल एक्सरसाइज. नेक्स्ट होता है आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज. और इसके अंदर और भी कैटेगरीज है. कैटेगरीज इन द सेंस आप ये देखते होंगे कि यूनिलैटरल एक्सरसाइज. यूनिलैटरल मतलब वन कंट्री पार्टिसिपेटिंग. आपने देखा होगा कि इंडिया में फोर्सेस के बीच में जो है एक्सरसाइज होते हैं, मतलब समझ लो नेवी और आर्मी के बीच में या कोस्ट गार्ड के बीच में और नेवी के बीच में. सो ये हो गया आपका यूनिलैटरल. बाइलैटरल एक्सरसाइज मतलब टू कंट्रीज will be participating. For example ये देखो इंडिया एंड ओमन या इंडिया और श्रीलंका या इंडिया या बांग्लादेश, ऐसा टू कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग. उसके अलावा ट्राइलैटरल करके होता है. ट्राइलैटरल एक्सरसाइज मतलब थ्री कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग. फॉर एग्जांपल इंडिया ओमन एंड श्रीलंका हो गया, या इंडिया चाइना और बांग्लादेश हो गया. ऐसा different three countries will be participating. And finally आता है आपका multilateral exercise. multilateral exercise में more than three countries will be participating. ठीक है ना. तो यूनिलैटरल होता है, बाइलैटरल होता है, ट्राइलैटरल एंड मल्टीलैटरल. उसके अलावा एक्सरसाइज आपके एयरफोर्स के होते हैं, नेक्स्ट नेवी का होता है, नेक्स्ट आर्मी का होता है. ये आपको याद करना है. ठीक है, तो जो भी डिफेंस एक्सरसाइजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इस केस में हम देखेंगे तो इट्स अ नेवल एक्सरसाइज. इट्स अ नसीम अल बहर इज अ नेवल एक्सरसाइज. इट इज बिटवीन इंडिया एंड ओमन. इट इज बिटवीन इंडिया एंड ओमन. क्या है ये? बाइलैटरल. जैसे मैं आपको बताया था बाइलैटरल. इट्स अ बाइलैटरल एंड इट्स अ 12th एडिशन. ये आपका रहेगा 12th एडिशन. जनवरी में हेल्ड हुआ था. ठीक है, और कहाँ पे हुआ था बोलने से गोवा कोस्ट में हुआ था. इज इट क्लियर? और ये सिंस 1993 ये जो है कंडक्ट किया जा रहा है. सो यहाँ पे आपको क्या क्या कवर करना है? नसीम अल बहर, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज, बायलैटरल, इट इज बिटवीन इंडिया एंड ओमन. नेक्स्ट ये 12th एडिशन है. कब से स्टार्ट हुआ है बोले सर 1993 से जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे हुआ था बोले से दिस ईयर बट 2020 में आपका गोवा कोस्ट में हुआ था जनवरी में. so, ये आपको याद करना है. सो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नसीम अल बहर. देखो, इट्स अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. ये गलत है. इट्स नॉट अ ट्राइलेटरल, इट्स अ बाइलेटरल एक्सरसाइज. जब आपको दो कंट्रीज दिख रहे हैं मतलब इट्स अ बाइलेटरल एक्सरसाइज. इट इज बिटवीन इंडिया एंड ओमन. करेक्ट. एंड नेक्स्ट हेल्ड इन विशाखा कोस्ट. विशाखापट्टनम कोस्ट में नहीं हुआ था, हेल्ड इन गोवा. गोवा कोस्ट में जो है ये कंडक्ट किया गया था. सो 2 is the only answer. So आपका रहेगा B. Is it clear? So ये टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है इसलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होता तो ये आपको जरूर बहुत ही हार्ड लगता. चलो नेक्स्ट, करप्शन इंडेक्स 2019. तो इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना है लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूंगा. इंडेक्स में आपको मेन मेन जो चीजें आपको पढ़ना है, इंडिया का रैंक क्या है,
ठीक है। तो 2 इयर्स का आपको रैंक देखना है। 2018 में क्या रैंक था, ठीक है। नेक्स्ट 2019 में इंडिया का रैंकिंग क्या था वो आपको देखना है, ठीक है। सो जनवरी में 2019 का रैंक आया था। 2019 का इंडिया का रैंक है 80। इंडिया का रैंक 80 था। 2018 में जो है इंडिया का रैंक था 78, मतलब 2 स्टेप्स डाउन हो गया, मतलब 2 रैंक जो है नीचे हो गया है। Next thing is, it is this corruption index is prepared by Transparency International, Transparency International and released by World Economic Forum. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, it is prepared by Transparency International and it is released by World Economic Forum. ये आपको ध्यान देना है। इज इट क्लियर? इसके अलावा आप जो है पॉइंट्स भी देखना है। इंडिया का पॉइंट्स था, मतलब स्कोर था 2019 में 41। इंडिया का स्कोर था 2009 में 41, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा करप्शन इंडेक्स में क्या क्या आपको देखना है बोले से। इट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इट इज रिलीज्ड बाय होम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कितना था 2019 में 80, 2018 में क्या था 78। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज इंडिया का स्कोर क्या है 2019 में। इंडिया का स्कोर था 41। दैट इज मोर देन इनफ। आपको बस ये पर्टिकुलर इंडेक्स में पढ़ना है। इसके अलावा टॉप 5 कंट्रीज आप देख सकते हो। सो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दिया है, आप बाद में रेफर कर लो। इज इट क्लियर? सो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहां पे हम शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2019 में इंडिया का रैंक है, इंडिया का रैंक, ठीक है। सो यहाँ पे, यहाँ से आप जो है पूरा चार्ट देख सकते हो। नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान का रैंक क्या है, बांग्लादेश का रैंक क्या है, चाइना का रैंक क्या है, ये सब देख सकते हो। नेक्स्ट यूएस का रैंक क्या है, न्यूजीलैंड क्या है, सो वो सब आप जो है यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सो क्वेश्चन देख लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019, ठीक है। सीआई इंडेक्स बोलते हैं, सीआई इंडेक्स 2019। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सही है या गलत है? सोचो एक बार। ये आपका गलत है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताया था। द रिपोर्ट दिखा दूंगा, एक सेकेंड। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इट इज नॉट, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ये आपको देखना है। एंड इंडिया वाज रैंक्ड एट 80 प्लेस। 2019 का 80 था, तो सही है। तो 2 इज द ओनली आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपको एलिमिनेट करना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है GATI। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखने में आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है, एग्जाम में आ गया तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी सिंपल टॉपिक से हम जो डील करने वाले हैं CAPF पॉइंट ऑफ व्यू, देखते हैं अभी, ठीक है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज launched a web portal named GATI. So this is launched by keyword, यहाँ पे क्या है launched, ठीक है। This is launched by Ministry of Road Transport and Highway. It's a online web portal. फिर से बोल रहा हूँ, it's a online web portal and this is created by NHAI. तो यहाँ पे keyword है created. This is created by NHAI, that is National Highways Authority of India, ठीक है। इन द लाइन्स ऑफ प्रगति। तो प्रगति अभी हमको जानना है। सो प्रगति क्या है बोले से, सही है। दिस प्रगति इज ऑल्सो ए ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो इसका लॉन्च करने का मेन रीजन क्या है? सो इसका लॉन्च करने का मेन रीजन है जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए ये प्रगति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था बाय नरेंद्र मोदी, ताकि इन फ्यूचर प्रोग्राम्स हो या स्कीम्स हो, सारे जो है यही से जो है वो हैंडल कर पाए एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। इज इट क्लियर? सेम वे GATI भी ऐसा ही है। NHAI के जो भी प्रोजेक्ट्स है ऑन गोइंग और इन फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट्स है वो टाइमली कंप्लीट हो सके, और कॉन्ट्रैक्टर्स हो या डेवलपर्स हो या ऑफिसर्स, सब लोग ये वेब पोर्टल से लिंक रहेंगे, ताकि जो भी वर्क है, जो भी पेंडिंग वर्क है, वो पूरा जो है टाइमली कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। सो बेसिकली मॉनिटर करने के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है क्रिएट किया गया है, मॉनिटरिंग,
ठीक है। सो NHAI प्रोजेक्ट्स के जो है प्रोजेक्ट्स को जो है मॉनिटर करने के लिए पर्टिकुलर GATI जो है लॉन्च किया गया था। इज इट क्लियर, यस और नो? इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। So the web portal GATI has been launched by which among the following? So first one, wrong. Second one, Food Corporation of India, absolutely wrong. National Highway Authority of India, yes or no? Ministry of Road Transport and Highways. मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपको लॉन्च। लॉन्च मतलब क्या है? फिर से दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो कीवर्ड्स में आपको बताया था, लॉन्च एक कीवर्ड है, क्रिएटेड एक कीवर्ड है। तो लॉन्च्ड बाय whom? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार नहीं आपको एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तो ये कंफ्यूज दूर करने के लिए। सो ये जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज आप नोट्स में नोट कर लो ताकि इन फ्यूचर आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल वोटर्स डे। यहाँ पे हम जनवरी मंथ के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, स्किप मत करो। देखो, एंड दिस नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 25 एवरी ईयर, नॉट ओनली 2020, जनवरी 25 एवरी ईयर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बोलने से, द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग नेशनल वोटर्स डे इज टू मेक द यूथ अवेयर ऑफ वोटिंग। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या पढ़ना है देखेंगे यहाँ पे। द ईयर्स थीम, थीम आपको जरूर पढ़ना चाहिए, थीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या है 2020 का? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ये थीम आपको जरूर याद करना है, अभी नोट कर लो, जरूर आपको याद करना है। सो इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो? ठीक है, इसके अलावा आपको ये पढ़ना है जनवरी 25, मतलब जनवरी 25 2011 को फर्स्ट टाइम जो है ये सेलिब्रेट किया गया था। सो फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट कब से हुआ था? 2011 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। इज इट क्लियर, यस और नो? सो रिमाइनिंग कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक किसके ऊपर आएगा? इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगा। इज इट क्लियर? वोटिंग है यहाँ पे, इलेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने जो है एक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर। सो यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप पोस्ट कर सकते हो। सो और फाइनल टॉपिक इज प्रवासी भारतीय दिवस 2020, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। इज इट क्लियर? एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 9। फ्रॉम 2003 से जो है हम ये कंडक्ट करते आ रहे हैं, फ्रॉम वी आर कंडक्टिंग दिस फ्रॉम द ईयर 2003 से लेके अब तक हम जो है ये कंडक्ट करते आ रहे हैं। मतलब जनवरी 9 इज एन ऑफिशियल डेट फॉर प्रवासी भारतीय दिवस। इज इट क्लियर? हम ये क्यों कंडक्ट करते हैं? वी कंडक्ट दिस to recognize the overseas Indians who have contributed to the development of India। Indians जो भी overseas में हैं और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उनको हम जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड ऑन द डे ऑफ जनवरी 9, ठीक है, हम जो है इनको अवार्ड भी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। Is it clear? So award will be presented on this day itself. Is it clear? Next thing is आपको ये जानना है 2003 टू 2013 तक, ठीक है, ये पर्टिकुलर अवार्ड्स मतलब ये पर्टिकुलर प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम जो है हम कंडक्ट करते थे एवरी ईयर। लेकिन 2013 के बाद जो 2014 में होना था वो कैंसिल किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बताया था कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे once in 2 years, biennial हम कहते हैं, we will be conducting this once in 2 years। is it clear? सब आप देख सकेंगे कि 2015 को हुआ था, नेक्स्ट आपका 2017 हुआ था, 2019 हुआ था, नेक्स्ट अभी होने वाला है 2021 में। ये डे तो आपको हम ये डे में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किया जाता है, जिस प्रोग्राम में जो है अवार्ड्स भी दिया जाता है। इज इट क्लियर? सो 15 के बाद 17 हुआ था, 19 हुआ था, नेक्स्ट 21 को होगा। एंड ये पर्टिकुलर जब कंडक्ट किया जाता है वो पर्टिकुलर ईयर में थीम भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में कंडक्ट हुआ था तो 2019 का
थीम था इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। ठीक है, सो आप सर्च करोगे, इवन आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स में भी देखोगे, या प्रवासी भारतीय दिवस का वेबसाइट भी है, वहां पे भी आप चेक करोगे। सो 2020 का कोई थीम नहीं है और कोई अवार्ड्स भी नहीं दिया गया है। इज इट क्लियर? सो काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि 2020 का थीम क्या है। थीम नहीं है, 2019 का थीम रहेगा, 17 का रहेगा, 15 का रहेगा। अवार्ड्स लिस्ट भी 2020 का नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? थैंक यू, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।